5 अगस्त 2024 को जो खान यूनिस अल फराहिन में रेजिस्टेंस ने स्ट्राइक किया था, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गाजा खान यूनिस अल फराहिन में, उसका जो वीडियो आया है उसमें देखिए एक नई टेक्निक या कहिए कि एक मिसाइल को कैसे बॉम्ब बनाया जाता है वो फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने सामने रखा है। मिसाइल का नाम है सिज्जिल। आप सर्च करेंगे तो सिज्जिल एक इरानियन मिसाइल है, लेकिन उस मिसाइल को बॉम्ब में कन्वर्ट कैसे किया, वो जो इजराइल के अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं उसमें से मटेरियल लेके सिज्जिल में डाला। आपको बताते चलें कि बॉम्ब और मिसाइल में इस तरीके से जो मतलब मिसाइल को बॉम्ब बनाना, उसको फिर रिमोट से उड़ाना, ये पहली बार एक फरवरी में किया था जिसको फराहिन 1 एम्बुश कहते हैं। और अभी जो 5 अगस्त को हुआ जिसका वीडियो आज आया है फराहिन 2, जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। 5 अगस्त को ये की घटना है, वीडियो आज आया है, पूरी टेक्नोलॉजी उसकी आ जाइए। ये देखिए साथियों, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। मुझे अब माफ़ करिएगा, मैं आज बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली इलाहाबाद में हूँ और बड़ा एक मुश्किल सफ़र तय करके आ रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ से इलाहाबाद की रोड ऐसी थी, मैं क्या बताऊँ अब कि अब ये शॉर्ट वीडियो होगा, उतना लंबा भी नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके, क्योंकि इसको जल्दी अपलोड भी करना है। लेकिन देखिए जो पूरी एक बात सामने आ रही है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस इनोवेट कर रहा है, राइट, एक जो इनोवेशन वो कर रहा है। और सिजिल जो है वो इरानियन मिसाइल को कैसे बॉम्ब में उन्होंने तब्दील किया। अच्छा, लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब इस बॉम्ब में उस बॉम्ब में फ़र्क क्या है। अगर जैसे मान लीजिए इसके पहले रादिया एक्सप्लोजिव उसने बनाया हमास ने, सिजिल अभी उन्होंने जो इरानियन मिसाइल को बॉम्ब में कन्वर्ट किया और उसको एक्सप्लोड किया, जिसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए, उसमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि किसी भी अलग 2 टाइप के बॉम्ब्स आप बनाइए, अलग अलग उसमें सिमिलैरिटी होती है कि वो फटते हैं, लेकिन उसका जो मार होती है, उसकी मार किस तरह से दुश्मन पे लगती है, उसके शरीर को वो जला देती है या केवल उसके कुछ पार्ट्स को एक्सप्लोड करती है, उसके साथ जो बॉम्ब का ये होता है कि वो नुकसान कैसे करती है। अब देखिए सिजिल में क्या, जो हमास ने बनाई है मिसाइल से बॉम्ब, उसमें 750 शार्पनेल्स है। अब 750 शार्पनेल्स जहां फटेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है बॉम्ब में कि शार्पनेल्स कितने हैं। और अलग अब जैसे रादिया एक्सप्लोजिव्स हैं उसमें 400 और 450, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 400 से 450 शार्पनेल्स हैं। और मतलब जैसे हम लोग लोकल बॉम्ब बनाते हैं किलो, जिसको हम लोग कील कहते हैं, उसमें कीला स्टूडेंट डेज की बात बता रहे हैं, तो उसमें कील लगा के और उसमें जो तमाम केमिकल्स जो लगा के और फिर उसको हम लोग सुतली से बांधते थे। तो ये जो देखिए शार्पनेल्स हैं ये एक्चुअली छर्रे की तरह होते हैं, गोली की तरह। तो 750 शार्पनेल्स जो सिजिल बॉम्ब बनाया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, उसने वो एक्सप्लोड की। और वो जब एक्सप्लोड किए हैं तो चीथड़े उड़ गए आईडीएफ के चीथड़े उड़ गए, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं क्या बताऊँ, आज ऐसा दुर्भाग्य है, मैं अगर थोड़ा और लंबे समय के लिए आपसे बात कर पाता तो आपको और डिटेल में बताता, लेकिन कम से कम देखिए बड़ी खबर ये है। एक दूसरी बड़ी खबर है यमन की। यमन ने आज 2 अमेरिकन जो फ्रिगेट्स हैं नहीं, जो युद्धपोत हैं, जो फाइटर उनके शिप्स हैं, उनको 2 शिप्स को मारा, और 2 शिप्स को जो अमेरिकन फाइटर शिप्स को, और दोनों शिप्स में जो नुकसान हुआ है वो पहले से अधिक हुआ है। इस बार यमन ने अपने ड्रोन में उसकी महारत हासिल हो गई है, जिस तरह से वो अपने स्पीड बोट से ड्रोन छोड़ने की एक नई टेक्निक, टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, एक नई टेक्निक यमन ने डेवलप की है, उसको तो उसने यूज किया। उसके बाद उसने जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, जो पूरा एक मतलब जैसे ऐसे आके मतलब आके वो एक अपने जो भी उनका निशाना होता है उस पर गिर जाते हैं। लेकिन जिन 2 अमेरिकन शिप्स पे जो आज जो हमला किया यमन ने, वो पूरा ऊपर से आके एक तरह से वो सीधे जो है वो उनको टच करते हुए फिर से ऊपर उठा और फिर उसमें लगा। ये जो यमन मतलब ड्रोन एक तरह से कलाबाजी खाता हुआ
वो लगा। अच्छा, कलाबाजी जो ड्रोन की होती है वो बड़ी यूनिक चीज होती है, वो आप रिमोट से उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कैसे किया यमन, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ड्रोन उनका कलाबाजी खा के उसके बाद उसने मारा है। और वो जो पहले उसने हिट किया, मतलब पहले ऐसे डाइव करके उड़ने गया प्लेन, वो नहीं है, उसने हिट किया, हिट करने के बाद उड़ा, दोबारा हिट किया। ये आप देखिए, तो ये जो बात है, ये जो आपको ये बताना बहुत जरूरी था, ये पहलू आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि किस तरह से यमन ने अपने ये 2 अमेरिकन जहाज हिट किए और एक उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से पैसेंजर जहाज जो है उसको नुकसान पहुंचाया। तो आप देख लीजिए कि 2 इस तरीके से किए, उसके बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से एक जो पैसेंजर जो मतलब विमान कह रहे हैं, सॉरी, जो जहाज है, जो पानी का जहाज है, मर्चेंट वेसल अमेरिका का, उसको नुकसान पहुंचाया जो इजराइल से जुड़ा है। उसके साथ साथ अंसारुल्लाह के जो कमांडर इन चीफ हैं, उनका जो अब्दुल अल मलिक हूती, उनका बयान भी आया और उन्होंने उस पर कहा कि यहिया सिनवार को जो बनाया गया है ये इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद, ये बड़ा एक अच्छा कदम है, बड़ा कदम है, मास्टर स्ट्रोक है। हमास ने ये दिखा दिया है कि वो इंडिविजुअल लीडर्स के असैसिनेशन से उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़ा दुखद है, ट्रैजिक है, सब कुछ है। इस्माइल हानिया ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी और फिर वो मारे गए। उसी तरह से यहिया सिनवार का परिवार मारा जा चुका है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो हमास का जो एक अपनी हायरार्की है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत यही होती है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, उसकी ताकत यही होती है कि कोई एक आदमी उसको नहीं चला रहा होता। ऐसा लगता है कि एक आदमी चला रहा है, एक आदमी फेस है, लेकिन जब वो फेस हट जाता है तो नीचे से उभर के लोग आ जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल जो चीज है हमास की, ये पूरी दुनिया में नोटिस की जा रही है। दूसरी बात जो यमन के नेता ने कही, वो ये कही कि जो अरब देश है जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, वो कम से कम सपोर्ट तो करना बंद करें। अरे भाई, इस्माइल हानिया के असैसिनेशन पे एक शब्द नहीं बोले और उसके बाद जो यमन कर रहा है या जो इजराइल के ऊपर हमले होते हैं उस पर बोल जाते हैं। ये कहाँ की बात है? जबकि आज आईओसी जो इस्लामिक मतलब जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है आईओसी, उसने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ईरान उसमें है, उसने ऑफिशियली आज इजराइल को कंडेम भी किया। काफी दिनों से आईओसी निष्क्रिय था उसमें, मतलब इस तरह, मतलब जो बाकी देश हैं जो अरब वर्ल्ड की, ईरान तो एक पर्शियन वर्ल्ड हो गया, अरब वर्ल्ड के जो मुस्लिम देश हैं वो भी हैं। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, मतलब जो एक उसका फुल फॉर्म में इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आईओसी ने भी इस चीज को कंडेम किया और उसने इजराइल को वार्निंग दी कि ये जो पूरी एक सिचुएशन पैदा हो रही है, इसमें देखिए जो अटैक्स होंगे इजराइल पे चारों तरफ से, उसके लिए इजराइल बाद में कंप्लेन ना करे, बाद में रोए ना। अच्छा, कंप्लेन ना करे क्या? कंप्लेन तो करेगा, विधवा विलाप ना करे, ये उनका कहना था। और आपको बताते हैं हम कि इस फ्रंट पे 2 और चीजें हुई। यूक्रेन ने एक बड़ा हमला रशिया पे किया, और ये परसों और कल, कर्स्क रीजन है रशिया में, कर्स्क, उसमें यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। और उस हमले, मतलब वो ऐसा हमला था कि अचानक हुआ और एकदम यूक्रेन से लगा इलाका है कर्स्क, वहाँ ऑयल फील्ड्स भी हैं, और उसकी ऑयल फील्ड्स को कैप्चर करना, मतलब क्योंकि क्या रशियन फौज जो है, यूक्रेन की हालत ये है कि रशियन फौज काफी अंदर तक घुस गई है, कई शहर उन्होंने जीत लिए हैं, और वो जो उनका कैपिटल कीव, उसके वो पास में ही है। मतलब वो कीव जो है वो कुछ दिनों में गिरेगा, कुछ 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, वो रशियन फोर्सेस के ऊपर है, लेकिन वो वहां तक पहुंच चुके हैं। और इधर बीच में अमेरिका ने आईसिस के माध्यम से रशिया पे आतंकवादी हमले भी करवाए। लेकिन ये जो कर्स्क पे हमला है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज नेटो वेपन्स के साथ, और बहुत ही, और जिसने शुरू में सक्सेस भी हुआ, लेकिन रशिया ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है कि 1000 से ऊपर यूक्रेन सोल्जर्स कर्स्क में मारे गए, और रशिया वो लड़ाई एकदम जीतने के कगार पे। आप अच्छा ये देखिए फिलिस्तीन से कैसे जुड़ा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि इंटरनेशनल इवेंट्स पे मैं थोड़ा अलग एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं आगे के लिए मैं उसको छोड़ता हूं, अभी मैं उसको इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। सीधी बात है कि रशिया जो है ईरान के साथ है, ईरान फिलिस्तीन रेजिस्टेंस के साथ है, और यूक्रेन और ये इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ है। और
यूक्रेन जो है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसको इजराइल सपोर्ट कर रहा है। और आपको बताएं कि बहुत सारे जो यूक्रेनियंस इजराइल आईडीएफ में सर्व करने आए थे, कुछ यूक्रेनियन जूस भी आए थे, उसमें नॉन जूस भी थे। और इजराइल ने भी कुछ इस तरह के अपने भाड़े के सिपाही यूक्रेन में भेजे जो अभी कर्ज की लड़ाई में मारे गए। अब आप सोचिए ये पूरा यूक्रेन और इजराइल का जो ये पूरा मामला है, ये अदला बदली का मामला, ये क्या है? ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से जो एक पूरी जंग और एक वर्ल्ड वॉर की शक्ल जो हम लोग कह रहे हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें जो जिन अरब ट्राइब्स ने हमला किया अमेरिकन ऑयल फील्ड्स पे, वो तो अब वो लोग अल ओमार ऑयल फील्ड के अंदर घुस गई। तो कल की खबर थी। आज की खबर यह है कि अमेरिका ने फिर से वहां एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन अमेरिका एयर स्ट्राइक्स वहां ज्यादा कर नहीं सकता क्योंकि उसके अपने सोल्जर मारे जाएंगे। और अमेरिका के पास वो हैनिबल डायरेक्टिव नहीं है जो इजराइल के पास है कि अपने लोगों को मार सकते हो एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए, सो कॉल्ड, जिसे उन्होंने अपने ही इतने सारे लोगों को, वो जो म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था 7 अक्टूबर को, उसमें मार दिया। अब सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। तो ये जो चीज है ये अमेरिका कर नहीं पा रहा है। और वो बड़ा सक्सेसफुल जो ट्राइबल अपराइजिंग जो बाकायदा ईरान ने और सीरिया ने कराई मिलके, वो बहुत सक्सेसफुल हो रही है। और वो अरब जो बाकी अरब देश इजराइल के साथ है, खासतौर पर सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि ज्यादातर जो अरब ट्राइब्स वहां पर रिबेल कर रही है, उसमें शिया भी है लेकिन सुन्नी उसमें सबसे ज्यादा है। सुन्नी ट्राइब्स ने वहां पर रिबेलियन किया है क्योंकि ये वो हिस्सा है जो फ्री सीरियन आर्मी या सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस उनके हाथ में अब पूरी तरह से था काफी लंबे समय से, इसीलिए अमेरिकन बेसेस है वहां। नहीं तो वो तो बगल में सीरिया देश, मतलब पूरा देश ही है सीरिया, जो अमेरिका जो रशिया के साथ है, ईरान के साथ है और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ है। तो इसलिए ये जो पूरा एक सुन्नी ट्राइब्स का इस तरह से रिवोल्ट करना जो कहीं ना कहीं एंटी असद कि वो एंटी असद है इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था, लेकिन अब वो क्लियर हो गया कि वो एंटी असद नहीं है, उन लोगों ने तो मार गिराया। और जो आईडीएफ के चीथड़े उड़े हैं, जो मैंने आपको जिस इस वीडियो को शुरू किया अल फराहिन में, जो आईडीएफ के चीथड़े उड़े हैं वो एक जगह नहीं उड़े। आज नाबलस में बलाता कैंप के अलावा एक अस्कर कैंप है। अस्कर कैंप में भी वही जैसे बलाता में लड़ाई हुई उसी तरीके से हुई। 3 तरफ से इजरायलियों ने हमला किया और इस बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने इस बार एक नई टेक्निक यूज की। उन्होंने एक ऊपर से उन्होंने इस तरह की कीले बरसाई, और ऊपर से कीले बरसाई उन्होंने किस तरह से, आप कहेंगे किस, तो जो ड्रोन्स अभी जैसे आज भी एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन गाजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कैप्चर किया। तो जो ड्रोन्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कैप्चर कर रहा है, उन ड्रोन्स को वो रीफैशन कर रहा है और उनको वो एक तरीके से इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना रहा है जो क्योंकि ड्रोन से बॉम्ब फेंकना वो एक दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी होती है, उसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है और वो उतना आसान नहीं है। हालांकि उस पर भी हमास काम कर रहा है और हमास ने अपने इस तरह के ड्रोन्स बनाए हैं। 7 अक्टूबर में हमास ने कितने ड्रोन्स छोड़े थे, मतलब सैकड़ों ड्रोन्स छोड़े थे वो सब। लेकिन क्या है कि जैसे रॉकेट्स जितनी जल्दी हमास बना लेता है, ड्रोन्स में टाइम लगता है। ये जो ड्रोन उसने अभी जो अस्कर कैंप की जो लड़ाई में ड्रोन छोड़े, ये बड़े यूनिक, क्योंकि इसमें जो है वो नीचे आके वो जो पूरा गिरते हैं तो वो पूरा जो उसके अंदर शार्पनेल्स हैं भाई, लेकिन शार्पनेल्स वो नहीं छर्रे या गोली नहीं, कीले, वो कीले बड़ी इतनी बड़ी बड़ी कीले, और वो पूरा वो जो है, मतलब मैं क्या दिखा पाया, इतनी बड़ी बड़ी कीले, और वो पूरा सीधे इजरायली सोल्जर्स के पूरे बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है। वो जो उससे जो दर्द होता है, इजरायली सोल्जर्स चीखते हुए भागे हैं और एक इजरायली सोल्जर की करीब 12 जगह जो कील घुसी है तो वहीं वो तड़प तड़प के मर गए अस्कर कैंप के पास। ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, ये जिस तरीके से पैन आउट कर रही है, इसको अच्छा इजराइल इतना मतलब पगलाया हुआ है कि उसने जो अल अक्सा मस्जिद के जो इमाम हैं उनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया कि वो इमामत नहीं, मतलब जो प्रेयर्स हैं वो नहीं लीड कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस्माइल हानिये को श्रद्धांजलि दी थी इस बात पे। और वो इतने वरिष्ठ इकराम साहब, और वो मतलब 86 साल के और सब कुछ, और उनको जो है इस तरीके का उन लोगों ने एक इजराइल ने पेनलाइज करने की कोशिश की। उसके बाद देखिए
जो एक और चीज़ हुई है, हिजबुल्लाह ने आज कम से कम 3 सेटलमेंट्स पे मारा, और 3 जो सेटलमेंट्स हैं, चाहे वो मीतात सेटलमेंट हो, चाहे वो कुफ शबा जो एक सेटलमेंट है उस पर मारा, और जो इसराइल में जो भगदड़ मची हुई है वो भी आज सामने आई। मतलब इसराइल में जो हिजबुल्लाह और ईरान के रिटेलिएशन को लेके जो भगदड़ मची वो भी सामने आई कि इजरायली कितने डरे हुए हैं। उन लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिविलियंस हैं उनको मतलब वो भारी संख्या में मारे जाएं। जबकि रशिया ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है, सिविलियंस को हमारा हर्ट करने का इरादा नहीं है, हम तो पनिश करना चाहते हैं जो जायनिस्ट हैं, जो पावर में हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो आईडीएफ है, जो पूरा जो मतलब उसका जो सैन्य स्ट्रक्चर है इजराइल का, उसको हम जाम कर दें। इजराइल हवाई मतलब इस लायक नहीं रहेगा कि वो उड़ाने भर सके गाजा पे बमबारी के लिए। और अब देखिएगा ये होगा, क्योंकि जिस चीज में समय लगता है वही चीज कालजयी होती है, ये हमेशा याद रखिए। ये जो समय है, ये जो समय इजराइल ले रहा है, ये ये जो समय ईरान ले रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे ये किस तरह से इजराइल की एंजाइटी बढ़ा रहा है और किस तरीके से एक पूरा ऐसा माहौल पैदा कर रहा है जिससे बिल्कुल जो मतलब इजराइल, जैसे बता रहा हूँ, पैनिक क्रिएट हो रहा है, पैनिक, पूरा सिविल डिसऑर्डर वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। बांग्लादेश जैसी सिचुएशन इजराइल में ऑलरेडी एक है, बनी हुई, मतलब वहाँ भाई वहाँ तो जनता उस तरह की है ही नहीं जैसे सब जगह होती है। किसके खिलाफ अपराइजिंग करे? नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हरदेम जो सेक्ट है वो भी लगातार विरोध कर रहा है, वो सब हो रहा है। लेकिन वहाँ पर मतलब एक इंटरनल क्राइसिस जो है, जो एक जनता जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। भाई एकदम से जब जनता का एकदम बांध टूट जाएगा तो नेताओं पे, तो अपने ही नेताओं पे तो हमला करेंगे। वही तो बांग्लादेश में हो रहा है। तो अब उसको अलग बात है, वो मैं अलग वीडियो में कहूँगा कि उसको जो है एक नैरेटिव दिया जा रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो सच नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार की बात है। जो जितने वहाँ पर मुस्लिम्स मारे गए हैं जो इनके साथ थे, जो शेख हसीना के साथ थे, वो और जो कुछ हिंदुओं पे अटैक हुआ है, क्योंकि हिंदुओं को भी इस रूप में देखा जाता था कि वो शेख हसीना के साथ है। वो सब पॉलिटिकल चीज़ें, कोई इस रूप में सिंगल करके नहीं कर रहा है कि हिंदू है तो हिंदू को मारो, ऐसा कोई कम्युनल वो नहीं है। और स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश के अपील जारी कर दी है, और पूरा उनके जो उनका ट्विटर हैंडल है स्टूडेंट्स का, उसमें एक स्टूडेंट नाहिद इस्लाम और एक और दोनों मोहम्मद यूनिस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन लोगों ने भी बयान इशू किया है, और स्टूडेंट्स बकायदा वहाँ पर टेम्पल्स और चर्च को गार्ड कर रहे हैं। इसके पिक्चर्स आए हैं, इसके वीडियोस आए हैं कि टेम्पल्स और चर्चेस को वो गार्ड कर रहे हैं। अब एक हिस्सा वहाँ पर ऑलरेडी मतलब ऑफकोर्स मतलब हिंदूज में भी, बांग्लादेश में मुस्लिम में भी एक हिस्सा है जो कहीं ना कहीं CIA मोसाद से मिला हुआ है। वो एनआरकी क्रिएट कर रहा है, वो इस तरह वो एनआरकी भी क्रिएट कर रहा है, और ये माहौल भी बना रहा है कि माइनॉरिटीज़ पे वहाँ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इस तरह की चीज़। और हमेशा भाई एनआरकी फैलेगी, कुछ तो उसमें होगा ना, अतिशक्ति होगी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज तरीके से जो बांग्लादेश रेबेलियन के लीडर्स, वो लोग हिंदुओं पे अटैक करें, ऐसा बिल्कुल झूठ है। बल्कि वो तो लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ हिंदू वहाँ से अपने आप फ्ली करना चाहते हैं। कौन रहना चाहेगा जहाँ एनआरकी है, ये है, वो फ्ली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भारत की सेना, मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो भी रोक रही है, और उधर से बांग्लादेश की आर्मी है बॉर्डर पे लगी है, वो भी रोक रही है। तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जो मतलब एक तरह से सर्वमान्य, मतलब हर जगह वो वैसी स्थिति है, उसमें कोई अलग से कोई कम्युनल होलोकास्ट हो रहा है बांग्लादेश में, ऐसा नहीं। अच्छा, ये देखिए इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि इसी तरह का प्रोपेगेंडा इजराइल हमास की तरफ फैला। हमास के बारे में कहा गया 7 अक्टूबर को उसने रेप किया, ये किया। उसके बाद जो इजराइल का जो कंसंट्रेशन कैंप है सिदे तमाम, वहाँ पर जिस तरीके से एक फिलिस्तीनी प्रिजनर के रेक्टम में ऑब्जेक्ट घुसेड़ा, एक उसको रेप ही कहेंगे, और इस तरह से लगातार हो रहा है। मतलब ये तो अभी तो वीडियो आ गया तो हाय तौबा अमेरिका मचा रहा है। और यही हमास ने कहा कि लंबे समय से चल रहा, हमारे लोग कह रहे हैं, और कई जो है पैलेस्टीनियन जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो प्रो अमेरिका हैं या प्रो वेस्ट हैं, उन तक ने कहा है, आज नहीं करीब 1 महीने से कह रहे हैं, और उस पर अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा। अब जब वीडियो सामने आ गया है तो उस पर हाय तौबा कर रहे हैं। और वीडियो में एकदम दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से, मतलब वो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड वीडियो नहीं है,
बहुत ग्रेनी सा है, बड़ी मुश्किल से किसी ने लिया और पोस्ट किया है, लेकिन उस वीडियो में ये दिख गया है कि इस तरीके की ज़्यादतियाँ वाकई इजराइल कर रहा है। तो देखिए, ये इजराइल और इस तरह के देश जो, या हम भारत में बीजेपी टाइप फोर्सेस इस तरह का जुल्म खुद करती हैं या करवाती हैं और फिर ब्लेम करती हैं दूसरी साइड को। इस तरह की जो पूरी सिचुएशन है ये देखिए चल रही है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आज थोड़ा मुझे शॉर्ट में ख़त्म करना पड़ रहा है, और मैं कल से सिस्टमैटिक तरीके से मैं और भी वीडियोस आपके बीच लाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।